वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। परिवर्तन एजेंसियों की कड़ी निगरानी जारी। अब तक 6,57,00,000 रुपए की नकदी और वस्तुएं किए जब्त। छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की तिथि घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता 9 अक्टूबर से लागू हो गई है। प्रदेश में विभिन्न इन्फोर्समेंट एजेंसियों की ओर से निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन के लिए मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से परिवहन की जा रही अवैध धनराशि वस्तुओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 19 विभिन्न परिवर्तन एजेंसियों के माध्यम से धन और वस्तुओं के अवैध परिवहन तथा संग्रहण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आदर्श आचार संहिता के लागू होने से अब तक अवैध धनराशि तथा वस्तुओं की बरामदगी का आंकड़ा 6,57,03,062 रुपये हो गया। इसके साथ ही 1,46,00,000 रुपये नगद राशि बरामद की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवर्तन एजेंसियों की ओर से निगरानी के दौरान अब तक 13,574 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 41,68,000 रुपये है। साथ ही 1945 किलोग्राम अन्य नशीली वस्तुएं जिसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपये बताई जा रही है। वहीं सघन जांच अभियान के तहत अधिकारियों ने अवैध रूप से अन्य सामग्री जिनकी कीमत 2,17,00,000 रुपये है, इसके अतिरिक्त 1,82,00,000 रुपये की कीमत के लगभग 83 किलोग्राम कीमती आभूषण तथा रत्न भी यहाँ पर तलाशी के दौरान जब्त किया गया है। कांग्रेस ने राम मंदिर बनाने के लिए नहीं किया कोई काम, उन्होंने सिर्फ बाबर को पूजा। सीएम शर्मा का कांग्रेस पर निशाना। छत्तीसगढ़ में चुनावी रस्साकसी का दौर तेज है। कवर्धा में जनसभा को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस और पार्टी के नेताओं के बाबर की पूजा करने वाला तक बता डाला। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने शासन में आने से पहले देश से एक वादा किया था, उन्होंने वहां पर वादा पूरा किया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर बीजेपी शासन में आती है तो हम राम मंदिर बनवाएंगे। आज पूरा देश उस वादे को पूरा होते देख रहा है। यहाँ पर शर्मा ने कहा कि जनवरी के महीने में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। हम सब वहां दर्शन करने के लिए जाएंगे और भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम शर्मा ने कहा कि पार्टी ने देश पर 60 साल राज किया, लेकिन राम मंदिर बनाने के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। कंपनी के जांच अधिकारियों पर अवैध वसूली का आरोप। बिलासपुर में व्यापारियों ने थाने का किया घेराव। पुलिस बोली जांच के बाद करेंगे कार्रवाई। बिलासपुर में ब्रांडेड कंपनी के जांच अधिकारियों पर कारोबारियों से अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। दरअसल देर शाम व्यापारियों ने कंपनी के अधिकारियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। व्यापारियों ने धमकी देकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं कंपनी के अधिकारी कॉपीराइट एक्ट का मामला बता रहे हैं। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। समता राजगरबा प्रतियोगिता तीसरे दिन महिलाओं में सविता अग्रवाल और पुरुषों में मयंक रहे पहले स्थान पर। कपल में राशि और विवेक निमारीबाजी। राजधानी रायपुर के समता कॉलोनी में आयोजित किए जा रहे रास गरबा का यहाँ पर तीसरे दिन था। इस गरबा प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रस्तुति देने वालों को यहाँ पर चांदी का सिक्का और गिफ्ट हैपर्स पुरस्कार किया गया। यहाँ पर इस रास गरबा प्रतियोगिता में पुरुषों में मयंक सोनी प्रथम, गणेश यादव द्वितीय, वहीं यहाँ पर गजेंद्र शर्मा तृतीय और यहाँ पर विक्की जाबड़ा ने चौथा स्थान प्राप्त किया। महिलाओं में सविता अग्रवाल प्रथम, पायल अग्रवाल दूसरा और मीनाक्षी साहू तीसरे स्थान पर रही। पंडरिया विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी होगी भावना बोहरा। पार्टी ने जारी की एक और लिस्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की सरगर्मी को हवा देते हुए भाजपा ने प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी की ओर से जारी की गई तीसरी लिस्ट में पंडरिया विधानसभा सीट से भावना बोहरा का नाम शामिल किया गया है। पार्टी ने भावना बोहरा के नाम पर विश्वास जताते हुए उन्हें पंडरिया विधानसभा सीट से चुनाव मैदान पर उतारा गया है। साथ यहाँ पर पंडरिया विधानसभा सीट से अब उनका मुकाबला कांग्रेस के यहाँ पर नीलकंठ चंद्रवंशी से होगा। भाजपा की ओर से जारी की गई तीसरी सूची में सिर्फ पंडरिया विधानसभा सीट से प्रत्याशी के नाम की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशियों के नामों को लेकर अब तक यहाँ पर कुल 3 यहाँ पर सूचियां जारी हो चुकी है, जिसमें से कुल यहाँ पर 86 उम्मीदवारों की यहाँ पर चुनावी मैदान पर उतारा गया है। हालांकि अभी प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा अब भी बाकी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि पार्टी आने वाले कुछ दिनों में जल्द ही जारी कर देगी। ईडी ने जब्त किया 90 लाख का नगद।
परिवर्तन निदेशालय की टीम ने दुर्ग और राजनांदगांव में 7 व्यापारियों के घरों में दबिश दी। लगभग 18 घंटे तक ईडी उनके यहां पर घर और ऑफिस में दस्तावेज खंगाल रही है। इस पूरी कार्रवाई में ईडी ने अब तक साथ ही 90 लाख रुपए कैश, प्रॉपर्टी के दस्तावेज, मोबाइल और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं। रमन सिंह की चुनाव आयोग से गुजारिश, छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए बढ़ाए दूसरे चरण की मतदान की तारीख। छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए 7 और 17 नवंबर को मतदान डाले जाएंगे। 17 नवंबर को छठ पर्व पर रहा है, जिसकी वजह से मतदान में पड़ने वाले असर को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चुनाव आयोग से तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है, जिससे अधिक मतदाता चुनाव का हिस्सा बन पाए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से पहले आम आदमी पार्टी भी चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर चुनाव की तारीख बदलने की मांग कर चुकी है। आपके प्रदेश सचिव उत्तम जायसवाल ने कहा कि मतदान के दिन छठ महापर्व को देखते हुए प्रदेश की जनता दुविधा और परेशानी की स्थिति में चुनाव आयोग को जनता की तिथि यहां पर बढ़ाने की मांग पर संज्ञान लेते हुए उन्हें इस समस्या से मुक्त करना चाहिए। वहीं आपके प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेड़ी ने कहा कि राजस्थान में चुनाव आयोग यहां पर शादियों और देव उठनी एकादशी की वजह से 23 नवंबर को होने वाले मतदान की तारीख बढ़ाकर 25 नवंबर हो सकती है। तब यहां पर छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर मामला राजस्थान प्रदेश की तरह ही यहाँ पर जनसभा से जुड़ा हुआ है, जिस पर तत्काल प्रभाव से निर्वाचन आयोग को सुनवाई करनी चाहिए। गेहूं की एमएसपी 150 रुपये से बढ़कर 2275 रुपये क्विंटल हुई। सरकार ने रबी की 6 फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की। केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2275 रुपये क्विंटल कर दिया है। रबी की 5 अन्य फसलों जैसे यहाँ पर जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम की यहाँ पर एमएसपी में भी बढ़ोतरी की है। 18 अक्टूबर को साथ ही कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ में मानसरोवर की गुफा में विराजी मां दुर्गा, खरसिया में बने मानसरोवर झील गुफाओं को देखने उमड़ रहा है भक्तों का सैलाब। छत्तीसगढ़ में चारों तरफ नवरात्रि की धूम है। नवरात्रि में पूरा खरसिया नगर मानो दुल्हन की तरह प्रतीत हो रहा है। झालरों से कहीं तो कहीं यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का दरबार आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। खरसिया नगर में हर वर्ष श्री अग्रवाल दुर्गा उत्सव समिति का कुछ नया दरबार देखने को मिलता है। इस वर्ष बाहर से दूर से आए कलाकारों ने 2 महीने में मानसरोवर की गुफा तैयार की है, जिसमें पहाड़ के ऊपर भोलेनाथ बाबा और गणेश जी यहाँ पर 20 फीट की यहाँ पर भगवान शंकर जी का शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है, जो आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। पोते की जान बचाने के लिए मगरमच्छ से भिड़ गए दादा। कोरबा जिले से बड़ी खबर आ रही है। कटघोरा वन मंडल के शिवपुरी ग्राम में हड़कंप मच गया उस समय जब रात के 10 बजे एक ग्रामीण के घर में मगरमच्छ घुस गया। घर में सो रहे पोते पर हमला करते हुए देख दादा मगरमच्छ से भिड़ गया। दादा ने पोते को कमरे से बाहर निकालने के लिए कहा और संघर्ष के बीच युवती के साथ मगरमच्छ को कमरे में बंद कर दिया। देखते ही देखते गाँव भर के लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग ने यहाँ पर मगरमच्छ को पकड़कर घूटाघाट बांध पर छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की पहली सूची जारी। 19 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम भी लड़ेंगे चुनाव। छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 19 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर ने चुनाव गठबंधन किया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ पर 37 सीट पर, बसपा 53 सीट पर चुनाव लड़ेगी। पाली यहाँ पर तानाखार से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम चुनाव लड़ेंगे। तुलेश्वर सिंह मरकाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक हीरा सिंह मरकाम के बेटे हैं। सोना 60,000, चांदी 72,000 के करीब पहुंची। सोना आज 557 रुपये महंगा हुआ। चांदी भी 1351 रुपये का उछाल। आज यानी 19 अक्टूबर को सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 557 रुपये चढ़कर 59,840 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं। चांदी भी आज 1351 रुपये पर बढ़त देखने को मिली है। ये 72,157 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले ये 70,846 रुपये थी। एक्सपर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में सोने चांदी की यहाँ पर दोनों ही कीमतों में और बढ़त देखने को मिल सकती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमारी वेबसाइट को आगे एक बार आप विजिट जरूर करें, जहां आपको टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, बिजनेस, फाइनेंस, मनोरंजन की खबर पढ़ने को मिलेगी। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। रोज ताज़ा तरीन खबरों का अपडेट पाने के लिए वेबसाइट का नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें।
रेणुका बोली, जो एक उंगली काटेगा उसका हाथ काट दूंगी। भरतपुर में कार्यकर्ताओं से कहा, डरने की जरूरत नहीं। बैज बोले, भाजपा के पास मुद्दा नहीं। केंद्रीय मंत्री और भरतपुर सोनहत भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह के हाथ काटने और सोनिया गांधी को इटली भेजने के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह बयान आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दों को भटकाकर वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। स्कूल छत की प्लास्टर उखड़ी, टीन सेट के नीचे बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। एक ओर सरकार निःशुल्क शिक्षा, पुस्तक सहित अन्य सुविधा देने की बात कहती है, तो दूसरी ओर साथियों पर कांकेर जिले के विकासखंड कोयली बेड़ा के यहाँ पर एक ऐसा स्कूल है जो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। इसमें एक प्राथमिक शाला भवन ग्राम यहाँ पर पीवी 24 का है, जो कि यहाँ पर भवन के अभाव में विद्यार्थी शाला परिसर में लगी यहाँ पर टीन सेट के नीचे व खुले में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। ग्रामीणों के मुताबिक छात्र छात्राओं को एक वर्ष यहाँ पर जो है नियमित रूप से टीन सेट के नीचे ही पढ़ाया जा रहा है। विकासखंड के कोयली बेड़ा में जर्जर स्कूलों की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, ये एक ही जिले की समस्या नहीं है, लगभग यहाँ पर हर जिले में इस तरह की यहाँ पर समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार कोई इस पर कदम नहीं उठा रही है। बड़े बड़े वादे यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से किया जाता है, लेकिन गांव में मूलभूत जो सुविधा है वो नहीं मिल पाती। पत्नी से अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या, सीने पर सूजन से किए 60 बार फिर हथौड़े से सिर फोड़ा, 2 गिरफ्तार। कोरबा में पत्नी से अवैध संबंध में युवक की हत्या के मामले में एक और आरोपी रिक्की यादव को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी प्रभाकर ने बताया कि यहाँ पर उसने शुभम साहू से सीने पर सूजन से करीब 60 बार किया, जिससे मौके पर ही यहाँ पर उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने अब मामले का खुलासा किया है। अब 5 राज्यों के चुनाव को लेकर सट्टा बाजार में बढ़ी हलचल, जाने किस पार्टी पर लग रहा है कितना दाव। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप देश भर में तेजी से अपना पैर पसार रहा है। क्रिकेट मैच सहित अन्य गेम के साथ ही 5 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर भी दाव लगना शुरू हो गया है। ऐप में बाकायदा भाजपा, कांग्रेस और आप सहित अन्य राजनीतिक दलों को मिलने वाली सीटों पर जीत के लिए दाव लगाने का विकल्प दिया गया है। 100 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की राशि एक बार में इसमें लगाई जा सकती है। सीएम भूपेश का एआई अवतार होगा भरोसा, छत्तीसगढ़ के चुनाव में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री, कांग्रेस ने बनाया डिजिटल वार रूम। छत्तीसगढ़ के चुनावी प्रचार में पहली बार साथ यहाँ पर जो है एआई की एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने इसके जरिए पोस्टर और वीडियो का इस्तेमाल शुरू किया। एआई के जरिए सरकार की पिछले 4.5 साल में बनाई गई योजनाओं को यहाँ बताने में कांग्रेस जुटी है। खास बात यह है कि यहाँ पर जल्द ही सीएम भूपेश बघेल भी एआई अवतार में सामने आएंगे। म्यूनिसिपल ग्राउंड में ही होगा रावण दहन, पवनदीप और अरुणिता देंगे गीतों की शानदार प्रस्तुति। राजनांदगांव जिले से बड़ी खबर है। दशहरा पर म्यूनिसिपल स्कूल ग्राउंड में ही रावण दहन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। प्रशासन की ओर से आयोजन समितियों की इसकी अनुमति दे दी गई है। ग्राउंड में घास लगाए जाने और साथ ही ग्राउंड को यहाँ पर चारों ओर से घेरे जाने के बाद से आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। समिति को प्रशासन की ओर से अनुमति दिए जाने के बाद तैयारी शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ जन्म उत्सव समिति यहाँ पर विजयदशमी महोत्सव की तैयारी के संबंध पर आवश्यक बैठक हुई। 24 अक्टूबर मंगलवार को संस्था द्वारा जो है लगातार यहाँ पर 16वें वर्ष भी यहाँ पर विजयदशमी महोत्सव के यहाँ पर म्यूजिकल स्कूल प्रांगण में भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ जन्म उत्सव समिति के सभी प्रमुख यहाँ पर सदस्यों ने पिछले अनुभवों के आधार पर विजयदशमी महोत्सव को लेकर और बेहतर बनाने अपने यहाँ पर सुझाव दिए गए। प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी, नई जेलों के निर्माण में देरी पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। राज्य शासन ने प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखने को लेकर दायर जनहित याचिका पर अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपी। उसने बताया कि रायपुर, बिलासपुर और बेमेतरा में नई जेलों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाईकोर्ट ने जेल महानिर्देशक को 8 सप्ताह के भीतर नई स्टेटस रिपोर्ट शपथ पत्र के साथ दाखिल करने को कहा है। बता दी कि प्रदेश के यहाँ पर जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को अमानवीय परिस्थितियों में रखे जाने को लेकर एक जनहित याचिका अधिवक्ता सुनील यहाँ पर पिल्लई के माध्यम से अधिवक्ता शिवराज सिंह ने दायर की। इससे यहाँ पर संबंधित 2 अन्य विषय पर हाईकोर्ट ने यहाँ पर विभिन्न पदों पर स्वतः संज्ञान लिया। इस संबंध पर न्यायमित्रों की यहाँ पर नियुक्त पर हाईकोर्ट में भी यहाँ पर मांग की गई थी। तीनों याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिंह ने सितंबर माह में केंद्रीय जेल का निरीक्षण किया था, जिसमें पाया था कि 2290 की क्षमता वाले यहाँ पर केंद्रीय जेल में साथ ही 3153 कैदी हैं। कांग्रेस की दूसरी सूची में 10 सिटिंग विधायकों की कटी टिकट। इन 7 सीटों पर रोका गया प्रत्याशियों के नामों का ऐलान।
कांग्रेस ने यहाँ पर प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 53 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। केवल 7 प्रत्याशियों का नाम आना बाकी है। इससे पहले कांग्रेस ने यहाँ पर पहली सूची में 30 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें 8 विधायकों का टिकट काटा था। वहीं दूसरी सूची में 10 विधायकों का टिकट काटा गया है। कोरबा जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर, 4000 सुरक्षा बलों की तैनाती। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आचार संहिता लगती पुलिस एक्शन मोड पर आ चुकी है। साथ ही विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए कोरबा पुलिस अधीक्षक एसपी जितेंद्र शुक्ला के निर्देश पर पुलिस की टीम जोरों शोरों से तैयारी पर लगी है। इस बार संभावना जताई जा रही कि कोरबा जिले की विधानसभा को पर निर्भीक संपन्न कराने के लिए 1000 जिला पुलिस बल के साथ साथ लगभग 30 से अधिक कंपनी की डिमांड हो सकती है, जिसमें 4000 से अधिक पुलिस अधिकारी कर्मचारी की तैनाती हो सकती है।